अब क्या करेंगे, तो इसमें देंगे 4 से भाग, छुआ से लिखना शुरू कर दीजिए, 1 इंटू कोसेक थीटा। जय हिंद, कैसे हैं आप सब। चलिए हम चलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के जो क्लासेस हमने आपके सामने रखा है, थोड़ी सी VV पॉइंट लेकर चले हैं त्रिकोणमिति से। ठीक है, त्रिकोणमिति से जो क्लास 10 के लिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसमें आज हम जानेंगे, पिछले क्लासेस में हमने तो पूरा फॉर्मूला का डिक्लेरेशन कर लिया था, है ना। आज हम जानेंगे कि किसी भी एंगल का मान, त्रिकोणमितीय फलन में किसी भी एंगल का मान कैसे हम लोग याद रखेंगे, है ना। उसकी याद करने का तरीका बताएंगे हम, है ना। याद करना नहीं सिखाएंगे, याद करने की तरीका, ताकि आप ट्रिक से ये चीज़ों को याद करें और समझ जाएं। ठीक है, चलिए तो आज हम चलते हैं, उस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ये रूल क्या है, जैसे मानिए कि एक डायग्राम आपके सामने हम बना देते हैं। चलिए, यहाँ होती है त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ लिखेगा साइन, सॉरी यहाँ लिखिए 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमने इंडिकेट वैल्यू कर दिया। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए, इस साइन 0 डिग्री है, ऐसे लिख दिए, कॉस 10 कॉसेक सेक, इसके बाद कॉट। ठीक है, थीटा हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको थीटा का मान नहीं, हमको डिग्री का मान निकालना है। इस प्रकार से कॉलम बन गई, है ना। देखिए, अब इसको पढ़ना कैसे, ध्यान से देखिए। त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, तो इसको ऐसे जानेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, फिर साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, फिर साइन 60 डिग्री का कितना होगा, फिर साइन 90 डिग्री का कितना होगा। ये चीज़ें हमको जानना है। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कोस 0 डिग्री का, कोस 30 का, कोस 45, कोस 60, कोस 90। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम आप अभी बताने वाले आपको क्या है। तो ये मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आपको तो याद रखना पड़ेगा। सर 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, ऐसी बात है ना। 0 डिग्री मान 0, 30 डिग्री तो मान हमको पता नहीं है सर, है ना। तो 30 डिग्री का मान जो भी होगा, तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। हमको कोई भी चीज़ याद नहीं रहे, और आपको ये चीज़ तो हमेशा याद रहना चाहिए कि जो हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस ये साइन बदलता है कोसेक में, कोस बदलता है सेक में, सेक और टेन बदलता है किसमें, कोट में। ये हमेशा उलटने वाला जो व्युत्क्रम है ना, इसको आप हमेशा याद रखिए। अगर ये चीज़ आपको याद रह गया तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे चलिए कि मान हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, तो साइन के लिए मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। साइन के लिए तो रूल क्या, देखिए साइन के लिए रूल क्या है सर, तो रूल है कि सभी में देखिए 0 है, 1 2 3 4, देखिए 5 ही कॉलम है ना, 1 2 3 4 5, है ना। ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के लिए लिख दिए। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक क्या किए हम लोग, अंक लिख दिए, है ना। अब क्या करेंगे, तो इसमें देंगे 4 से भागा। क्या देंगे, 4 से भागा। क्या दिए, 4 से भागा, 4 से भागा दे दिए। इतना समझ में आ गया ना कि साइन का मान निकाल रहे हैं सर, सिर्फ साइन का, है ना। साइन 0 का, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम लोग इसमें 4 से भागा दे दिए सभी में, अब इसको करेंगे अंडर रूट, यानी वर्गमूल। क्या करेंगे, वर्गमूल। तो आप में से सभी लोग तो वर्गमूल जानते होंगे, हमें कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग वर्गमूल नहीं जानते हैं, तो आगे कि हम कोई कभी भी हम मौका निकाल कर आपको वर्गमूल वाला वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो वर्गमूल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर इसको हम हल करें तो इसकी जो मान आएगा, आप कोई संख्या में 0 से भागा, मतलब 0 में भागा देते हैं, तो 0 में कोई संख्या भागा देते हैं तो 0 मतलब लगेगा, तो इसका मान आएगा कितना, 0। और 0 का वर्गमूल भी कितना आएगी, 0 आएगी। चलिए एक स्टेप आपको लिख के दिखा देते हैं। अभी हल करते हैं सिर्फ अंदर वाले को। तो अंदर में देखिए, अब 1 का वर्गमूल ही निकालते चल जाते हैं ना। 0 का वर्गमूल 0, देखिए 1/4, 1 का तो वर्गमूल 1 होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल क्या होता है, 1 को जितना बार भी गुना करके जोड़ा लगा दो, ट्रिपल लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका मान वही रहेगा। तो इसका आएगा 1, और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है,
तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए इसी प्रकार से देखिए, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा 2 का? नहीं निकलेगा, तो √2 रह जाएगा और 4 का निकलेगा 2, है ना। इतना हो गया। तो इतना देखिए, अब इसका √3 रह जाएगा क्योंकि 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा, तो √3 अब बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 4 तो एक मरते में कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इतना हो गया। लेकिन देखिए ये सारे मान तो सही है कि 0 1/2, लेकिन ये देखिए √2/2 है, तो ऐसा नहीं चलता है। एक चीज़ आपने सीखा होगा कि 2 लिखा हुआ तो इसको √2 गुना √2 तो लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब ये √2 है ऐसे और इस पर देखिए 2 है तो 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाती है, कट जाती है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको जो है लिख सकें हम लोग √2 गुना √2, इसको √3/2, क्योंकि इसको कट में नहीं करेगा, काय करिएगा, क्या जरूरी है, √2 कट गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा सर? तो इसका जो मान है वो आ जाएगा 0 1/2 1/√2 1 √3/2 कोमा, यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइन 0 का मान आया वो 0 आया है, और उसके बाद किसका 30 का मान जो आया वो 1/2 आया है, 45 का 1/√2, उसके बाद 60 का √3/2 और 90 का कितना आया है 1। इतना मान आप लोगों ने समझ चुके होंगे बिल्कुल क्लियरिटी से। और यदि देखिए समझने में अगर कहीं दिक्कत हुआ तो ये तो वीडियो है, कौन सा हम बता देते आगे आप नहीं देख सकते आप, है ना। ये वीडियो है, आप इसे फिर से क्या करिए, धकेल दीजिए, कहाँ पीछे, क्या करिए इसको धकेल दीजिए पीछे, और फिर से आप देख लीजिए इसको कि हमने कैसे इसको इस चीज़ों को हल किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, तो जैसे ये मान निकला हमारा साइन का, कॉस का मान में सिंपल ट्रिक, कॉस का मान में क्या होगी, सिंपल ट्रिक, उलट जाता है सर, उलट दीजिए, क्या करिए, तो पछुआ से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 कितना √3/2, ये कितना है 1/√2, वो कितना है 1/2, और ये क्या चल जाएगा 0। बताइए इतना बात किसको समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो हमें कमेंट करके बताइए कि कितने आदमी की सब बातें समझ में आ रही है। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गया, क्या हो गया क्लियर, इतना चीज़ें जिसका इसका क्लियर हो गया सर। अब आगे निकालना है किसका, tan का, किसका निकालना है tan का। तो tan का जब निकालेंगे तो आपने tan का फार्मूला नहीं पढ़ा है क्या, tan थीटा बराबर बताए तो थे sin थीटा अब बटे cos थीटा। सॉरी ये बताना शायद हम भूल गए थे आपको, शायद ये बताना हम आपको क्या हो गए थे, भूल गए थे। 2 फार्मूलाएँ होती है सर, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और एक होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों हमेशा पलटता ही है, विपरीत ही हो जाता है, व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले का हमें भी काम है क्योंकि tan का मान निकालना है। तो tan बराबर क्या हो गया cos बटे साइन, नहीं साइन बटे cos, tan बराबर क्या साइन बटे cos। देखिए साइन का मान 0, cos का मान 1, आप किसी संख्या में 1 से 0 में दीजिएगा 1 से भागा तो 0 आएगा, कन्फर्म क्या आएगी 0। अब दूसरा देख लीजिए 30 के लिए, साइन 1/2 अब बटे cos √3/2, तो इसको हल करेंगे तो 1/2 गुना 2/√3 ना आएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना आया 1/√3 आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट के लिए आप देख लीजिए 45 के लिए, तो 45 में क्या है 1/√2 अब बटे क्या हो जाएगा 1/√2। तो इसी से देखिए पलट के 1/√2 और गुना √2/1, तो कट जाएगा, कितना बचा 1, कितना बच गया 1। आगे भी आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगी साइन बटे कोस √3/2 अब बटा 1/2, तो √3/2 और गुना 2/1, तो 2 कटा, कितना बचा √3। तो साइन 60 का मान कितना आया √3। और उसके बाद देखिए अगला जो है 90 के लिए कितना है सर, तो 90 के लिए है 1/0, यानी साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, साइन का मान 1, कोस का मान 0, साइन का मान 1, कोस का मान 0, तो साइन बटा कोस 1/0। अब यहाँ पर ध्यान रखने लायक बातें हैं सर कि यदि किसी संख्या में 0 से भागा देना होता है, किससे 0 से, तो बताइए कोई भी संख्या 0 से गुना करने के बाद लाया जा सकता है क्या। दुनिया का किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करके नहीं ला सकते, क्योंकि 0 कहता है कि जो हमसे टकराएगा वो नानी घर चल जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो नानी घर चल जाएगा, यानी कि 0 से कोई भी टकराया तो खत्म हो जाएगा एकदम,
है ना, 0 तक का लायक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या हम 0 से गुना करके नहीं ला सकते, इसलिए 1 में भागा लगेगा ही नहीं। आप भागा नहीं लगते हैं तो उसको बोलते हैं इनडिफिनिट, या इसी को हिंदी में कहते हैं अपरिमित। अपरिमित इनडिफिनिट अंग्रेजी में, और अपरिमित बोलते हैं किसमें, हिंदी में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब बात रह गया कोसेक का। तो हमने क्या कहे थे कि कोई भी साइन, देखिए एगो फार्मूला पढ़े होंगे आप सर, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा सर, कोसेक थीटा बराबर 1। इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में साइन थीटा। तो यानी क्या समझे आप, इसी फार्मूला पर से तो हम लोग सबको कर देंगे, यानी 1 बटे इतना, है ना, 1 बटे इतना, 1 बटे इतना, 1 बटे इतना, 1 बटे इतना, कोसेक के लिए नहीं हो जाएगा। सिंपल सी मान है सर कि फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। तो 1 बटे साइन पर बैठाइए ना मान सर, कोई दिक्कत। तो देखिए 1 बटे साइन यानी 1 बटे 0। तो अभी मैंने बताया कि 0 में किसी भी संख्या गुना करके आप 0 नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये अपरिमित, क्या हो जाएगा, अपरिमित, है ना। अब उसकी बात कर लीजिए, तो कितना, 1 बटे, है ना, 1 बटे 2। तो देखिए ये संख्या उलट जाएगी, क्योंकि पहले 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहाँ से 1 बटे 1 गुना 2 बटे 1, तो काटेगा 1 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 आ गया। फिर उसके लिए बात करते हैं 45 के लिए 1 बटा रूट 2, है ना। तो 1 बटा रूट 2 नहीं है, एक तो पहले फार्मूला का रहेगा और उसके बाद 1 बटे रूट 2 है। तो रूट 2 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 1 बटे 1 गुना रूट 2 बटे 1, ये कट जाएगा। तो इसका मान कितना आया, रूट 2, कितना आया, रूट 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के लिए चलेंगे हम साइन में, तो 1 बटा रूट 3 बटा 2। तो 1 बटा 1 गुना रूट 3 बटा रूट 2 बटा रूट 3, तो कितना आ गया 2 बटा रूट 3, कितना आ जाएगा सब उलट के 2 बटा रूट 3, है ना। और उसके लिए अगर बात करें तो 1 बटे 1 यानी कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 बटे 1 यानी 1 आ जाएगा। तो ये हो गया साइन वाला, है ना। एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, ये कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटे कोस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। तो आप 1 बटे कोस थीटा का मान बैठाइए, 1 बटे 1 कितना आएगा 1 बटे इतना पलट जाएगा 2 बटे रूट 3, पलटेगा कि नहीं पलटेगा, इतना देखो 1 बटे ये, तो कितना उलट के आएगा रूट 2, क्या आएगा या नहीं आएगा, पलटेगा ना रूट 2, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा खाली 2, ये पलट जाएगा, देखिए ये अपरिमित बटे 0, तो क्या आएगा सर, सॉरी कोस ने पलटेगा हो, तो 0 कितना हो जाएगा 1 बटा 0, 1 बटा 0, है ना, कोस का मान 0 1 बटा 0, तो ये हो जाएगा अपरिमित, क्या हो जाएगा अपरिमित, यानी नहीं लगेगा, भागा ही नहीं लगेगा, अपरिमित कोई मान नहीं आएगा इसका। अब ये कोट, तो एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे आप, कौन सा, तो ये वाला टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ से कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे 10। अब नीचे में 10 रखिए, सबको पलटते जाइए, तो देखिए 1 बटे 0 अपरिमित, अपरिमित, है ना, 1 में भागा 0 लग भी नहीं करेगा तो अपरिमित हो जाएगा, है ना। 1 बटे कितना 1 बटे रूट 3, तो ये पलट जाएगा रूट 3, पलटेगा, ये 1 बटे इतना, ये क्या रह जाएगा, फिर 1 बटे रूट 3, तो ठीक है भाई 1 बटे रूट 3 रह जाएगा, फिर 1 बटे अपरिमित, है ना, 1 बटे अपरिमित, है ना, 1 बटे, देखिए अगला क्या है, तो अगला हो जाएगी सर लास्ट में, देखिए लास्ट 90 डिग्री में कोट 90 का मान, तो कोट 90 में क्या होता है 1 बटे 10, तो 10 में कितना है अपरिमित इंडिफिनिट। तो देखिए यदि किसी संख्या में, कोई भी संख्या में इंडिफिनिट से भागा दिया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है, कितना 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे मान आपको डिक्लेयर कर दिया, वो भी रूल के साथ। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें को याद करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। यदि प्रॉब्लम होगा तो हमें समझाने में कहीं दिक्कत हुआ तो आप हमको बताइए, कमेंट करिए, हमें बताने की पूरी प्रयास कीजिए, हम फिर से आपको पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से समझा दें आपको, ठीक है। और फिर मैं वही कहूँगा कि हमें आपकी प्यार की ज़रूरत है, आप हमें प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उन्हें बताइए, है ना, जिससे कि हम आपके सामने हमेशा बने रहें, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप हमारे साथ रहेंगे तो हम भी आपके पूरे ज़ोर शोर से साथ देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।